तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसा बीवी भगवान किसी को ना दे, जब देखो ठोकते रहता है, हमेशा लड़ते रहती है। साला टेंशन हो गया, जब से शादी हुआ जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये क्या कर रहे हैं आप? दिन भर खैनी ही खाते रहिएगा, यही हाल से आपका रोजगार चल जाएगा। चुप, खैनी है तो क्या है? सत्यनारायण भगवान का प्रसादी है ना रे, बुद्धि प्रदर चूरन है रे, चूरन। यही हाल से तो झूलन काका का खेत में उत्पादन का क्षमता बढ़ते जा रही है और आपका गुड़ गोबर हो जा रहा है। क्या करें, जान दे दे। पिछले बार भी उनके खेत से ज्यादा खाद दिए थे, 8 किलो हुआ फसल। 1 मिनट, हम तुमको बैठल हैं, न सुनाते, हरदम रोते रहती है। यहाँ से जाइए क्या और सुनिएगा। नहीं जाते, तुमसे मुंह लगना ही पाप है। हम जाते हैं खेते में। सुन भैया सब सुनाए बहिनिया, सुन भैया सब सुनाए बहिनिया, जरैया न खेत में पड़लिया, ए भैया सुनी कहनवा। सुन भैया सब सुनाए बहिनिया, सुन भैया सब सुनाए बहिनिया, जरैया न खेत में पड़लिया, ए भैया रखी हधियनवा, जरैया न खेत में पड़लिया, ए भैया रखी हधियनवा। बहुत झगड़ा करती रहती है हमेशा घर में बैठ के, काम नहीं करते। आज देखना कितना काम करेंगे हम। अरे मंगू, ये क्या कर रहे हो भाई? अंधरा है का? देखे नहीं छे? पुआल जलवे छे, पुआल हमरा कनियन के तरफ हूं अंधरा। अरे पागल है, पुआल जलाइछ ना? एतरा पता छ पुआल जलाम की होय छै? की होय छै बोलता, की होय छै? पगला, पुआल जलाबो नहीं करिए, जाने छै? हम सुनलिए है 1 टन पुआल जलाए में, पराली जलाए में 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ, आरु 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और 199 किलोग्राम ना राख निकले छै, राख, जो हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, समझे? अरे संबंधित बीमारी को हम लोग न्योता भी दे रहे हैं। एकदम सही बात बोलक, जानो छै ना कत्ता हानिकारक छै। आ तो पुआल कनल जलाय छै और खतर जतरा परालीज कना जलाय छै। अरे बाप रे बाप, इतना चीज पता नहीं रे हमरा रे। अच्छा या आरु पता छै हमरा, हम जानै लिया हम बोलल मुखिया जी ना, की बोललो रे, बोल। हाँ, मुखिया जी कहले कि है जे नाइट्रोजन जे खेतों में डालै छै ना, है जानै छै वायुमंडल हवा छै ना, हवा खेतर ऊपर में जे हवा हो छै, और वहां पर जे छै ना 78% नाइट्रोजन हो छै, समझले? हाँ समझलियो एकदम 78% नाइट्रोजन जे छोटा छोटा पौधा हो छै, मक्का रो रबी फसल और धान रो खेत, गेहूं आ छोटा छोटा जे हो छै ना, और वहां वायुमंडल जे छै, वायुमंडल नाइट्रोजन हो छै, हर पौधा तक बीचम जाय छै, समझले? जड़ों तक, समझले ना? आरु जैविक खेती करना छै, जैविक विधि से करना छै, समझले? समझलिए। आरु हिने जैविक जे छ पराली जे जलाने तो हेकरा जलाना नहीं, समझले ना? हेकरा नहीं जलेबे त केना खाद बनते, बतबा हमरा कनी ता। हां एकदम बताइए किशन भाई कहला छै, पता छ ना? हेकरा बता एकरा जे छै ना एक जगह डिकम्पोज करी के, ठीक छै, वर्मी कंपोस्ट बनाना छै, समझले? वर्मी कंपोस्ट बनाना छै, जेकरा की तोरा 20 से 30% नाइट्रोजन मिलता, समझले? आरु की मिलते? आरु 60 से 100 किलो सल्फर मिलतो, आरु जाने छै, आरु जे 5 से 8% पोटास जे डाले, पोटास, समझले? हाँ है।
खादो में तो चीज मिलता है। तब हैतरा मिलतो आ तोरा सनी की करे छै मार यूरिया उर्वरक खाद डीएपी डाली का आ पूरा एकदम जमीन में मार छिड़की दे छै और सबे बर्बाद करी दे छै जाकर धानक बर्बाद करी दे छै जलक भूमि बंजर हो जाय छै मिट्टी खराब हो जाय छै आ जाना छै एकरा से की होय छै एकरा से ज्यादा खाद डालबै ना ओकरा से फसल तो तोरा खराब होबे करतो आ ओकरा जे अनाज मिलतो ना ओकरा जे खाबै हो जे अनाज खाबै ना ओकरा से पेट में पथरी अल्सर कैंसर तरह तरह बीमारी होतो समझे टीबीओ बीमारी एकदम टीबीओ बीमारी हो छै समझे ना ना भैया, इनको समझाइए कि बीज कहाँ से लाना है। जाते हैं मार्केट झोला से कहीं दुकान से उठा के लेके आ जाते हैं। अरे मंगरू देखा ही ना सुने तोरा बीज जाने छो कहाँ से लाना छो बीज जे छै ना लाइसेंसी दुकानी मिले छै समझे सरकार द्वारा एकदम बिल्कुल मुफ्त में सरकारी रेट में मिले छै। एकदम सरकारी रेट में मिले छै आ तोरा नहीं बोले तो क्या बोले। ई ना सुने मंगरू आ तो जे जाने पशुपालन करे छ तो हैं पशु के रखे छै गाय का अरे मंगरू एकरे हाथ दकान गैया हो भैंस हो गैया भैंस ए पशुपालने तो ले ना इंग्लिश में पशुपालन हिंदी बोल के पगला ओकरा ना हिंदी में बोल के पशुपालन हाँ समझी गेली। ओकरा तोरा की करना छो हिनाब तहू सुनो एकरा समझाय दियो ओकरा करना की छै हो जे पलारी जलाय छो ना ओकरा डिकम्पोज करी के गाय खिला दियो ओकरा जे गोबर मिलतो ना हो जे ओकरा से खाद मिले छै हो गोबर के फेंकियो ना खाद मिलता ओकरा से समझलो ना। हाँ उसको सड़ा गला के पॉल सब में सड़ा गला के गोबर भी रख करके उसमें मशरूम का भी पैदा कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बात बोलको समझा ना तोरा कनिया कता बढ़िया बात बोलको समझ मैट्रिक पास होला तो बुलवाक छै रे पागल तब पराली जला रहिए ना ठीक छो पराली जलाना नहीं छै आ तोरा पता छो पराली से की होय छै ओकरा तो अगर सड़ा गेला ओकरा मशरूम का खेती करबै ना अरे तोरा पैसा हो तो पैसा समझले पैसा मुनाफा कमेबै आरु हम मधुमक्खी नाम सुनला छै मधुमक्खी के काटी ले छै मधुमक्खी मौत को कहता है ना। हाँ अरे वो जाने छी अरे मंगरू हम मधुमक्खी का खराब नहीं समझिए हम मधुमक्खी जे होय छै ना वो बहुत बढ़िया भी होय छै ओकरा से तो देखा ओकरा से 20% तो मुनाफा कमाए पारे जो शहद खा ले मिठा जे लगे छै हाँ मौत हाँ मौत जेकरा जे शहद बोले छै ओकरा फूल लगाबै ना फूलों से हम मधु के रूप में 20% तो मुनाफा कमेबै समझले। अरे बहुते बढ़िया से बात जाने छै तो एकदम और ये क्या करते हैं खेत में जाते हैं मोटर चला के छोड़ देते हैं और घर में आके सो जाते हैं। अरे मंगरू सही बोले मोटर तो हाउ दिना में देखला लिए ए भाईजी एकरा देखला लिए वहां जाकर खेतों में ना ये मार मोटर एकदम चला के कुइयों में लगा देलका पूरा खेतों में हमारे सरकार ने जल जीवन हरियाली योजनाओं के तहत हाँ हर किसानों का खेतों में पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है और हाँ। काम भी चल रहा है। स्प्रिंकलर सिंचाई नलकूप चेक डैम ये सब तो किसानों के लिए ही निकाला गया है। अरे सैयद बोलको तोरा कनिया तो पानी देला हेला के अभी देख सरकार कत योजना निकल छै स्प्रिंकलर सिंचाई ड्रिप सिंचाई टपक सिंचाई एकरा से करे ना एकरा से तोरा पानी बर्बाद नहीं जेतो समझले ई हमरा समझे में नहीं लोन के बढ़िया से बतबो। अरे हाय देखा हो जे स्प्रिंकलर सिंचाई स्प्रिंकलर से करबा ना खेती स्प्रिंकलर सिंचाई को फुहारा विधि भी कहा जाता है। हाँ देखला एकदम फुहारा विधि बारिश की तरह पानी होता है ना जो खेतों के पौधों में जितना पानी का आवश्यकता है उतना ही पटाया जाता है। हाँ समझले ना फुहारा केरा बोले छै खेतों में बड़का पाइप लगाई दै छै समझले जना को मोटर में करे ना लेकिन ओकरा पानी बर्बाद हो छै लेकिन एकरा पानी बर्बाद नहीं हो छै खेतों में बड़का पाइप लगा दै छै आ ओकरा में 7 गो 8 से नोजल लागलो रहे छै समझले आ ओकरा में जे पानी गोल 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 घूमे छै आ हो जे पौधा जे तो हम लगाला छै मक्का खेत आ आरो जे कहो की बोले छै ओकरा गेहूं खेत हो जे छोटा छोटा रहे छै ना पौधा ओकरा में सही जगह पानी छोटा 10 को छेद करलो जाय छै आ वहां पानी जाय छै समझले यानी कहे के मतलब तोरा ओकरा जब लगेला खेत में कितना मात्रा पानी लागते फसल में वो नियम पूर्वक देलो जाय छै। अरे मगरू तो समझी गेले लेकिन तोरा पता छो मिट्टी जो हम सुन लिए खून जांच हुए छै पेशाब जांच हुए छै ई मिट्टी जांच कुंची हुए छै रे। अरे बुढ़वा तोरा पता नहीं छो है देखे मिट्टी जमीन आज बताबो भाईजी मिट्टी जांच में पता छै एकरा आ मिट्टी तोरा
तोरा पेटो में दर्द छो है, खून जांच पी जांच कता कर तोरा पता चलतो। आखिर डॉक्टर के पास जाबा वहां मिट्टी तो पेटो इलाज कराबे तब न पता चलतो। वहां का मिट्टी जांच भी समझला। अनेक कितना फसल में कौन खाद लगते नहीं लगते, कितना पानी लगते, जांच करेला से पता चले छे ना। एकदम सही बोले मंगरू, लेकिन याद रखिए हतरा कहीं भी जाकर चेक नहीं होतो, समझ ले। होते का अरे मंगरू हेकरा लिया तोरा अपना खेत और कटीटा मिट्टी ले लेना छो, ठीक हेता उठा ठीक आहा उठा तोरा लेकर अब जहाँ प्रयोगशाला हो छ ना, प्रयोगशाला जांच हो जाए, जांच विधि तोरा कराना हो ठीक प्रयोगशाला में। 1 मिनट, अगर हम इस सलाहकार के दे देबे मिट्टी अपनो खाद खेतों के नानी के खेसरा तेसरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से तो सलाहकार भी चेक करवा सके। एकदम तो तारू सुविधा हो जाए पाग। अब समझ में आ रहा है। हाँ आरू एक बात आरू ध्यान रखियो है, देखियो तो कनिया समझा दियो एकरा, ठीक है एकरा की हाँ, हम करे इनको घर में ले जाके समझा देंगे। आप बताइए। देखियो ये की करे छो, रासायनिक खाद उड़वा के जाकर खाद पोटास मारी का ये और जब मिट्टी रे जब केचुआ ने हो छे जोकटी है ये होकरू बर्बाद करे छे। खाद यूरिया पोटास बार हेली दे छे। हां आ मिट्टियो खत्म आरो एकरो जे केचुआ सब जोकटी रहे छे सब वहु मरी जाय छे, लेकिन ओकरा मानना नहीं छे। एक मतलब सुन तोरा भैया, हम समझी गेलियन कि मिट्टी के अंदर जे केचुआ तेचुआ रहे छे यूरिया पोटास ज्यादा डालला से मरी जाय छे। मरला के बाद हमारा जमीन का एक मतलब बंजर बनी जाती, इसलिए जैविक विधि से खेती करना चाहिए। होशियार हो गया। हमारे सरकार ने कस्टम हेडिंग मशीन भी निकाला है जिसे कहता है कृषि। एकदम सही, जाने छे कृषि की हो छे इंग्लिश में की जानबे, हिंदी में कटाई मशीन। हाँ, जो हम लोग अगर ज्यादा पैसा नहीं है हम लोग नहीं ले सकते हैं तो 8-10 किसान भाइयों मिल के समूह बना के हम लोग उसे ले सकते हैं और अपना तो काट ही सकते हैं और दूसरों किसान भाइयों का काट के हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं। हाँ। बहुत होशियार है मेरी पत्नी। आ तो मारे छे बहुत खराब करे छे और तब क्या किसान लगा सम्मान निधि के तहत हाँ। किसानों को साल में 6,000 रुपया तो मिलती है। देख ले। और अच्छा से उत्पादन करके हम लोग फसल का उपजाऊ बढ़ाते हैं तो जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और प्रखंड लेवल पर हम लोग को 50,000 रुपया पुरस्कृत किया जाएगा। कहने का मतलब है तुम्हारा हम जैविक विधि से खेती करके ज्यादा उपज करेंगे, हम अपने प्रखंड के जितने भी खेत हैं किसान हैं उससे अगर हम ज्यादा उपज कर लेंगे जैविक विधि से हमें पुरस्कार भी देगा। एकदम सही मंगरू, अब समझ ले ना। हाँ अरे यहू जो नीले कृषि यंत्र तोरा अकेला नहीं मिलतो, कृषि यंत्र तो पहले समझी ले की हो जाए तो तकनी सवाल कर ले। हाँ धान तान काटे वाला 20-30 लगवे वाला सब चीज मशीने से होते। एकदम ओकरा तोरा है ना देख मंगरू तोरा समय बचत होतो, खपत नहीं होतो। कतनो किसान भाई छे जे कि एकदम काटल रहे पूरा कृषि यंत्र के बिना पूरा एकदम खेतों में लगल रहे छे, समयो बर्बाद हो छे और उ जे छे एकदम पूरा मेहनतो बर्बाद हो छे। त हो करनो नहीं छे, कृषि यंत्र जे छे ना कृषि यंत्र तो करबे तो एकदम बिल्कुल समय बचत होता है, लेकिन कृषि तंत्र अकेला नहीं मिलतो। तब केना मिलते? अरे पागल होकरा लिए तोरा जाने छे होकरा 10 किसान रो समूह बनाल पड़तो, समझले? 10 किसान मिली के लिखी पढ़ी देबे तब मशीन देते। अरे मंगरू आबा समझ ले ठीक होकरा 5.5 क्लास पढ़ल है, 5.5 क्लास पढ़ल मुंह देखे एकरा कत्ता बढ़िया छे। मैट्रिक पास कर लीजिएगा ना तो किसानों के लिए किसान पाठशाला भी खोला गया है जो 1 साल का ट्रेनिंग देता है। कहने का मतलब है तुम्हारा अगर हमको लाइसेंस लेना है, जो हमारे दादा और परदादा खाद वाला दुकान करते थे, अगर लाइसेंस लेना है मैट्रिक पास है तो ट्रेनिंग लेके लाइसेंस ले सकते हैं। हाँ समझल मंगलू। आबा तुम्हार बात बताओ आज को बात कसम खा छोड़ो आदमी बीचो में कनियन के कहियो न मारबा देखा कत्ता बढ़िया। तो अब मतलब खाइए नहीं ना मारिएगा और पराली नहीं ना जलाइएगा। हां पराली ना जलाना छो, ही ना जातो है पराली ना जलाना छो आ जैविक विधि से खेती करना छो। हां ये जे कहते हुए हम करबे आरु रासायनिक खाद रो जतक कम होतो होते कम यूज करो किसान भाई लोग सब एक हम समझाए दे छियो यहां नाटक यही वास्ते लगलो छ अपने लिए, समझले ना मंगरू? आप कहियो न मारबोन तोरा तो चलो घर आबा बहुत समझदार इसलिए छे। कहते हैं खेतवा